अमेरिका ने बड़ा दावा किया है। अमेरिका ने दावा किया है कि अभी तक रूस ने यूक्रेन में 500 मिसाइलें दागी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन में रूस के 500 मिसाइल दागने का दावा अमेरिका ने किया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम न्यूज 18 इंडिया पर आपको बता रहे हैं। ये देखिए कि यूक्रेन में रूस के 500 मिसाइल हमले हुए हैं और अभी तक हमने देखा कि मिसाइल हमले में अलग अलग इलाकों में हमले में कई लोगों की मौत हो चुकी है और आज युद्ध का 10वां दिन है। रूस काफी ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। पुतिन की सेना लगातार वहां पर हमले कर रही है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका ने यह दावा किया है कि यूक्रेन में रूस के 500 मिसाइल हमले अभी तक हुए हैं। ये आंकड़ा पिछले 10 दिनों का अमेरिका की तरफ से बताया गया है। तो भीषण और भयानक तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और युद्ध से जुड़ी, महायुद्ध से जुड़ी हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर भी आप देख लीजिए। खार्किव में कई धमाके हुए हैं, लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने को कह दिया गया है। खार्किव, खेरसोन, कीव, ये ऐसे इलाके हैं जो ज्यादातर पूर्वी क्षेत्र से सटते हैं। ऐसे में रूस का यहां पर घुसपैठ करना बेहद आसान है और इसी आसानी की वजह से वो आराम से अपनी आर्मी को यहां पर भेज पा रहा है। और खेरसोन का इलाका तो उसने पहले ही कब्जा लिया है क्योंकि रूस की ओर से फिलहाल यही दावे किए जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ जो खार्किव का इलाका है वहां पर भी कई एयर स्ट्राइक्स, बम धमाके उसकी ओर से लगातार किए जा रहे हैं। अलर्ट कर दिया गया है वहां पर और साथ साथ जो आसपास के लोग हैं उनको कह दिया गया है कि वो बंकर्स में छिप जाएं, अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं, अपने परिवार परिजनों को सुरक्षित स्थानों पर रख लें क्योंकि लगातार वहां पर उसकी ओर से, रूसी सेना की ओर से एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं, गोले दागे जा रहे हैं, मिसाइल से अटैक किए जा रहे हैं, बमबारी हो रही है, फायरिंग उसकी ओर से लगातार की जा रही है। ऐसे में वहां पर लोगों को महफूज रखना है, बड़ी जिम्मेदारी यूक्रेनियन गवर्नमेंट की हो गई है। ऐसे लोगों को कह दिया गया है कि वो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। और इसी के साथ ही यूक्रेन ने यह दावा किया है कि बीते 9 दिनों से चल रही जंग में उसने उस रूस की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन की फौज ने इस पर एक रिपोर्ट भी जारी की है जो हम आपको दिखाएंगे, जिसमें यह बताया गया है कि इस जंग में अब तक 9000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही यूक्रेन की फौज ने यह भी जानकारी दी है कि उसकी सेना ने रूस के 33 लड़ाकू विमान को मार गिराया है और यूक्रेन के जवाबी हमले में रूस के 37 हेलीकॉप्टर को भी नुकसान पहुंचाया गया है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि उसने रूस के 251 टैंकों को और 900 से ज्यादा गाड़ियों को बर्बाद कर दिया है। अलग अलग दावे उसकी ओर से तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी यूक्रेन की फौज अब कहीं ना कहीं धीमी पड़ती हुई जरूर दिख रही है। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा है कि यूक्रेन से बातचीत जारी रहेगी, रूस शांति चाहता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि रूस की सुरक्षा अहम है। पुतिन ने यूक्रेन से सुरक्षा की मांग को पूरा करने को कहा है, सभी शर्तें मानने को कहा है। पुतिन ने यह भी कहा है कि हमारी सारी शर्तें माननी ही होंगी। तो लगातार पुतिन अड़े हुए हैं, रूस अड़ा हुआ है और रूस बिल्कुल भी पीछे हटने की सोच नहीं रहा है इस वक्त और लगातार यूक्रेन पर दबाव बनाने की उसकी कोशिश और यहां पर एक बड़ा संदेश यूक्रेन को देने की कोशिश की उसकी सारी शर्तें वो मान ले। अब भी उसके पास वक्त है, बातचीत लगातार हम जारी रखेंगे, ये कहा है पुतिन ने। और सामने आए इस वीडियो में दिखा कि रूसी ड्रोन ने यूक्रेन की पोस्ट पर बम से सटीक निशाना लगाया। इस हमले से वहां एक तेज धमाका हुआ जिसके साथ ही आग की ऊंची लपटें उठती हुई नजर आई। दावा किया गया कि वहां की थल सेना की आयदार बटालियन के सैनिक उस पोस्ट पर मौजूद थे, जिनकी तैनाती पूर्वी यूक्रेन के उस इलाके में रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों के खिलाफ की गयी थी। और इस वक्त की बड़ी खबर, रूस और बेलारूस को एक और तगड़ा झटका लगा है। रूस बेलारूस के बॉक्सर पर बैन लगा दिया गया है। बॉक्सिंग एसोसिएशन ने यह बैन लगाया है रूस और बेलारूस के बॉक्सर्स पर। एक और झटका रूस और बेलारूस के लिए। कई प्रतिबंधों के बीच में बॉक्सिंग एसोसिएशन ने भी यहां पर अब उसके सारे बॉक्सर्स पर, रूस और बेलारूस के बॉक्सर्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। बड़ा फैसला यहां पर बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा लिया गया क्योंकि लगातार आक्रामक रवैया रूस और बेलारूस ने भी अपनाया हुआ है क्योंकि बेलारूस रूस को पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है और इसी वजह से यूक्रेन घिरता जा रहा है, यूक्रेन बर्बादी की कगार पर आगे बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में तमाम प्रतिबंध दोनों ही देशों पर, दोनों ही राष्ट्रों पर लगाना अब बेहद जरूरी हो गया है और लगातार इनको बॉयकॉट भी किया जा रहा है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता पर इनके बॉक्सर्स पर बॉक्सिंग एसोसिएशन ने फिलहाल बेलारूस और रूस के बॉक्सर्स पर बैन लगा दिया है। और रूस के हमलों के बाद यूक्रेन के कई शहरों से धमाकों की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। यूक्रेन की सेना ने भी रूस की सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें सड़कों पर तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने लिखा है कि यूक्रेन की धरती दुश्मनों